राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ उर्मिला। जैसे कि आप जानते हैं, मैं यूपीपीसीएस एस्पिरेंट हूँ। अभी एक एग्जाम दिया था तो उसकी तैयारी में लगी थी। सबसे पहले उसी की प्रिपरेशन हो रही थी। वो एग्जाम हो गया, सब कुछ हो चुका है फाइनली। अब मुझे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो अब लग जाते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। हम अभी एग्जाम है जो पहले से अपनी डेट डिसाइड है, 12 अक्टूबर को एग्जाम है यूपीपीसीएस का प्री का। तो जिनका भी वो एग्जाम है वो लोग काफी अच्छी स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम स्टडी तो क्या, रिवीजन सिर्फ करना है और मॉक टेस्ट लगाना है, सिर्फ इसी के लिए टाइम बाकी है। बाकी तो अब कोई नया टॉपिक वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं। तो बस ये था कि स्टडी मैं भी पहले से कर ही रही थी। बस कुछ दिनों के लिए मैंने अभी बीच में छोड़कर अपनी वो स्टडी स्टार्ट की थी। बाकी तो मैं पहले से इसी के लिए ही कर रही थी, क्योंकि मेरा एक यही फॉर्म फिल करा हुआ था और बाकी मेरे कोई फॉर्म भी इसके अलावा फिल करे हुए हैं नहीं। सिर्फ यही एक एग्जाम है जो मेरा 12 अक्टूबर का है। तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाऊंगी। जो भी पढ़ सकते हैं, जो भी मैंने पहले से पढ़ रखे हैं टॉपिक्स, उनको रिवाइज करूंगी। अगर ये अपने डेट पर एग्जाम हुआ तो जल्द से ज्यादा हमारे पास कितना, 10 दिन वो और 2-3 दिन ये बचे हैं, तो 15 दिन मान के चल लीजिए। 15 दिन भी है नहीं, क्योंकि फेस्टिवल है और जैसे कि हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो हमारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेस्टिवल है तो घर में साफ सफाई, बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम भी है तो उसके लिए भी टाइम मैनेज करना है। तो ज्यादातर कामों को मैं तो देखती हूँ कितना स्किप कर पाती हूँ, अपनी स्टडी को कितना ज्यादा कंटिन्यू कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम स्टडी के लिए बहुत कम बचा है। तो स्टडी के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करूंगी, ज्यादा अपना समय निकले स्टडी के लिए, जिससे कि अच्छे से स्टडी हो पाए, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए, प्री का एग्जाम में अपना 100% दे पाऊं। तो आप भी स्टडी को ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम को मैनेज कीजिए। फेस्टिवल तो है ही, उस टाइम को आप एक शेड्यूल बना लीजिए, जिस तरह से आज कितना करना है उसको थोड़ा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करके काम को समय दीजिए और अपनी स्टडी के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मैनेज कीजिए, क्योंकि 10 दिन बहुत ज्यादा नहीं है। 10 दिन तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए बहुत कम होते हैं। बाकी आप पहले से लगा ही रहे होंगे। चलिए, मेरा तो ये है कि दूसरे एग्जाम की वजह से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। हो सकता है ऐसे और लोगों के भी एग्जाम हो। अभी टीचर की वैकेंसी बहुत आ रही है, तो जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोग टीचर की वैकेंसी की तरफ हैं, तो हो सकता है वो लोग टीचर की वैकेंसी की ज्यादा तैयारी कर रहे हों, इसकी ना कर रहे हों। लेकिन जो भी कर रहे हैं वो अपना इसमें 100% दे, अपना मॉक टेस्ट लगाएं। इसको भी एग्जाम को देना ही है तो अच्छे से पढ़ के दिया जाए। फिलहाल मेरा तो कोई टीचर का एग्जाम वगैरह मुझे देना नहीं है, क्योंकि मेरा बीएड नहीं है। मैंने ऐसी कोई टीचर वाली डिग्री नहीं कर रखी है जो मैं अपने टीचर का कोई एग्जाम देती हूँ। मैं कोई एग्जाम ऐसा देती नहीं हूँ। मेरा सिर्फ मेन टारगेट यही यूपीपीसीएस है, क्योंकि मैं सिर्फ इसी की प्रिपरेशन करती हूँ। बाकी 1-2 एग्जाम जो मुझे ठीक लगा था मैंने वो दे दिया था। जैसे पहले मैं कभी नेट का देती थी, मैंने नेट का भी नहीं दे रही हूँ, कोई और एग्जाम नहीं देती हूँ। मेरा मेन टारगेट ही सिर्फ यही है, यूपीपीसीएस या राजस्थान पीसीएस का। बस ये 2 लेके चलती हूँ मैं, इनमें से कोई क्वालिफाई हो जाए, इन्हीं के लिए स्टडी करती हूँ। तो जो बहुत सारे सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ते हैं वो सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा अपना स्टेट का अलग होता है, तो स्टेट वाला थोड़ा पढ़ना होता है। बस ये अभी राजस्थान पढ़ रही थी, इससे पहले मैं यूपी का ही स्पेशल पढ़ रही थी। यूपी स्पेशल मेरा पेपर 5 जो था काफी हद तक मैं कर चुकी थी। बाकी प्री में तो इतना ज्यादा नहीं, पूरा पेपर के हिसाब से अकॉर्डिंग करना है, बस थोड़ा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। पेपर 5 मेरा थोड़ा कंप्लीट ही हो गया था, 6 मेरा थोड़ा सा ही शुरू हुआ था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो देखते हैं अभी कितना रिवाइज कर पाऊंगी, कितना मैं पुराने में से देखूंगी। रिवाइज ही करना है, नया तो मैं अभी कुछ नहीं पढ़ूंगी, प्री ऐसे ही दूंगी। अब 10 दिन में मैं कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ सकती। बस हिंदी वगैरह तो अभी रिवाइज की है, जस्ट उसी पेपर के लिए हिंदी, मैथ्स जो भी थोड़ी बहुत रिवाइज की थी उसी को रखूंगी। बस मॉक टेस्ट देखती हूँ कितने में लगा पाती हूँ, बस मॉक टेस्ट ही लगाऊंगी, उस पर ही पूरा फोकस करूंगी। मॉक टेस्ट को ठीक से करना, लगाना, उसमें कितने मार्क्स स्कोर कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 15 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं एटलीस्ट, जिसको मैं मॉक टेस्ट लगाकर पूरा कवर कर पाऊँ। देखते हैं कि टाइम अपने एग्जाम अपने टाइम पर होता है कि आगे बढ़ता है। वैसे तो अभी तक कोई ऐसी न्यूज मैंने तो नहीं सुनी है कि एग्जाम आगे बढ़ेगा। टाइम पे होगा तो 10 दिन है, 10 दिन में कितने मॉक टेस्ट लगा सकती हूँ, कोशिश करूंगी एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा पाऊँ, जिससे कि कम से कम 15-16 तो मैं टेस्ट लगा ही लूँ। मैं कितना स्कोर कर रही हूँ, कितना क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा रहेगा। और लग जाते हैं अपनी पूरी तैयारी से, कितना घंटे मैं अपना समय दे पाती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग में समय कोशिश करूंगी अपनी स्टडी को दे पाऊँ, जिससे कि स्टडी एक फ्लो में आए, फ्लो में रहे। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा थकान वगैरह थोड़ा तो होता ही है, टाइम डिस्टर्बेंस।